नाज़रीन, मैं हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की जो सियासत है, इसके जो रमूज़ और रियाज़ हैं, उसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ एक से ज़ायद आरा मौजूद है। मगर एक बात यकीनन तय है कि यकीनन आसिफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तानी सियासत को बाखूबी समझते हैं और इसकी मुश्किल सूरत हाल में भी अपने लिए रास्ता निकालने का हुनर जानते हैं। आज जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है वो बिहाड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं और जो साबिक़ सदर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से भी बातचीत की है, वर्कर्स कन्वेंशन से भी बात की है। उन्होंने मुख्तलिफ़ अहम बातें की हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिमत है आने वाले दिनों में वो मुतय्यन कर सकती है। मिसाल के तौर पर उनका ये कहना है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना वज़ीर दाखिला का काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते उन्हें नज़र आ रहे हैं। ये भी उनका ये कहना था कि हमने फ़ौजी माइंड सेट और अदलिया से निमटना है। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ने ये दो टोक अंदाज में कहा कि इमरान खान से बात नहीं हो सकती क्योंकि वो गैर सियासी शख्स हैं और उन्होंने पागल खान का लक़ब भी इमरान खान को दिया। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल आपको याद होगा कि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी वो नैरेटिव इख्तियार किया और वो लब व लहजा इख्तियार किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लब व लहजा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने आम और गरीब आदमी की बात की, उसकी मुश्किलात का ज़िक्र किया, महंगाई की बात की। यही बात आज आसिफ़ अली ज़रदारी ने भी की जब उनसे ये पूछा गया कि राजनपुर में जो शिकस्त हुई है PDM को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है वो जीता है, तो उनका ये कहना था कि ये जो शिकस्त हुई है ये बुनियादी तौर पर महंगाई की वजह से हुई है और इमरान खान की जो मकबूलियत है उनका ये तासुर देना था आसिफ़ अली ज़रदारी ने कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि चूँकि महंगाई है, लिहाजा जो इमरान खान का जो नैरेटिव है वो हमें बढ़ता और फूलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये हम समझ सकते हैं कि आसिफ़ अली ज़रदारी आने वाले दिनों में, जैसे कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो 2023 का साल है वो आम इंतखाबात का साल है, अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाते हैं जिसका इम्कान नज़र आ रहा है और जिसकी तरफ आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी इशारा किया है, तो वफाक के और बलूचिस्तान में और जो सिंध में वो इलेक्शन तो होने हैं। तो 2023 में इन इलेक्शन का इनेकाद होता नज़र आ रहा है। दूसरी जो अहम बात यह है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपना जहन वाज़िया कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से जजेस ने अक्सरियत की बिना पर यह फ़ैसला दिया है कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए और आइन इस बात का तकाज़ा करता है कि किसी तौर पर जो आम इंतखाबात हैं वो मुकर्ररा मुद्दत से आगे नहीं जाने चाहिए। यूँ हम ये कह सकते हैं कि अगर PDM हुकूमत इस ज़मीन में कहीं ना कहीं अगर PDM हुकूमत में शामिल जमातें अगर ये समझती हैं कि आम इंतखाबात को आगे बढ़ा दिया जाए, उनकी तारीख़ को आगे कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है। यानी आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने जो एक और अहम बात की है कि फ़ौजी माइंड सेट और अदलिया से भी हमने जो है वो निपट रहा है, ये भी अहम बात है। ये एक कौमी अखबार की जो वेबसाइट है उससे मैंने ये उनके अल्फाज मुस्ताल लिए हैं और ये उनका कहना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के जो हमायती हैं वो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं और वो उसकी हमायत कर रहे हैं। यकीनन ये जो बयानिया है, ये नैरेटिव है, ये जो PDM है, जो मुस्लिम लीग नून है, ये दीगर जमातों का भी ये नैरेटिव है। मगर आसिफ़ अली ज़रदारी ने जो पेशरफ्त हुई है इसमें PDM हुकूमत से फासले पर ख़ुद को रखा है। यूँ हम ये कह सकते हैं कि जूँ हालात आगे बढ़ते हैं या इलेक्शन की मुद्दत करीब आती है तो आसिफ़ अली ज़रदारी का भी इम्कान है कि वो मौजूदा जो सेटअप है उससे अलग हो जाएंगे, मुख्तलिफ़ शिकवे शिकायत करेंगे ताकि वो इस बात को बुनियाद बना सके कि वो हकूमती मुद्दत ख़त्म होने से पहले PDM हुकूमत को छोड़ गए थे, वो अपना एक नैरेटिव बिल्डअप कर सके। इसी किस्म का जो इम्कान है अब वो आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतल्लिक भी आप ये कह सकते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो MQM है वो भी ये नैरेटिव या ये बयानिया या इसी राह पर चल सकती है। अब ये बड़ा जो सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम लीग नून में ये जुरत करेगी या मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब वो ये इनिशिएटिव लेंगे कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले इलेक्शन अनाउंस करके अपनी ही हुकूमत का ख़ात्मा करके आवाम में जाएं और आवाम को बताएं कि वो क्या मुश्किलात थी जिसकी वजह से PDM हुकूमत ने
عوام کو پر مہنگائی کا بوجھ لادا۔ یہ ناظرین بڑا اہم نقطہ ہے، اور آصف علی زرداری صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر جو نگاہ رکھنے والے بھی متفق ہیں کہ آئندہ دنوں میں، یعنی کہ آئندہ چند ماہ میں جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہی ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی اکائی الگ رکھے ہوئے ہے اور اس کے باوجود وہ ساتھ دے رہی ہے پی ڈی ایم کا، تو جو بڑی مشکل صورتحال پیش آنے والی ہے پی ڈی ایم میں جماعتوں یا موجودہ جو وفاق کی حکومت ہے اس کو، کہ وہ مہنگائی سے کس طرح نپٹیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی گزشتہ روز ہی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی حکومت کے حوالے سے، یعنی کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ جس طرح مسائل ہیں، عام آدمی کی زندگی جیرن ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا۔ سیاسی جماعتیں ناظرین اس بات کو سمجھ رہی ہیں، بالخصوص جو اس وقت حکومت میں ہیں، کہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کی مقبولیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں حکومت کی، اور جس طرح سے آئی ایم ایف کا پریشر ہے، جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس سے عام آدمی بیزار ہوا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کی مقبولیت کی بھی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، اور اس وقت جو عام آدمی جو بجلی کے جو دام ہے اس سے تو تنگ ہے، گیس کے جو دام ہے اس سے تنگ ہے، اور دیگر جو پیٹرول مصنوعات ہے، مہنگائی کی جو دیگر صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو لایا گیا، ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، ان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا، تو عمران خان صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے یہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، اور اسی بیانیے کی مقبولیت کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پریشان ہے، اور دیگر جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ بھی اس حوالے سے کنسرن رکھتی ہے۔ تو اس تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ چند ماہ یقیناً اہم ہے، جس میں مسلم لیگ نون کو بھی فیصلہ کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی فیصلہ کرنا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو موجودہ ناکامیاں ہیں ان کا بوجھ کس طرح سے کم کیا جائے، اور کس طرح سے عوام کی نظروں میں سرخرو ہوا جائے، اور کس طرح سے عوام کو یہ باور کروایا جائے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ جو موجودہ حالات کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ تھی۔